में आए हैं। डिसेंट्रलाइज्ड, हा 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 हा, व्हाट ए जोक। यस, ये एक जोक की तरह ही ये शब्द हमारे सामने बन गया है, ये मजाक बन गया है एक्चुअली, राइट। लेकिन इस मजाक को, इस प्रोजेक्ट में डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे जो सब चीज़ें होती आई हैं, इस मजाक को एक्चुअली में हकीकत में कन्वर्ट कर दिया है कि डिसेंट्रलाइज्ड जो आज भी मैं जब लोगों से बात करता हूँ, चाहे वो फेस टू फेस हो या फ़ोन कॉल पर हो या जूम के माध्यम से हो, अभी भी लोग ये सोचते हैं या एक मन में धारणा बना के बैठे हैं कि डिसेंट्रलाइज कुछ नहीं होता। आज भी एक यूट्यूब पे वीडियो आई, डिसेंट्रलाइज कुछ नहीं होता, राइट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब हमें आज तक डिसेंट्रलाइज मिला ही नहीं, तो डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हम मान लें कि कुछ होता है, मिला ही नहीं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अस्तित्व को क्या हम डिनाई कर सकते हैं, नकार सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन बेशक हमें नहीं मिला, दैट्स अ डिफरेंट ऑल स्टोरी, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन होता तो है। ये बहुत ही प्योर एंड क्लीन वर्ड है, जिसको मार्केट के कुछ चंद लोगों ने गंदा किया, गंदा मजाक बनाया। लेकिन स्मार्ट सॉल्व ने 100% उस, मैं कह सकता हूँ, शब्द को प्योरिटी के साथ में डिसेंट्रलाइजेशन हमें दिया। कैसे? इस इसी जूम के माध्यम से एक नहीं कई सारे टेक्निकल सेशन में ले चुका हूँ, जहाँ पे ये बार बार आपको साबित करके दिखाया गया है कि यस, ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है। तो डिसेंट्रलाइज्ड है यहाँ पे, तो आपको किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। सो यस, थैंक यू एवरीवन। जल्दी स्टार्ट करते हैं आज का Zoom presentation, Smart Solve. Wow, what a name and what a journey so far. क्या ही जर्नी रही है, अमेजिंग, अमेजिंग। यस, उतार चढ़ाव, चैलेंजेस, स्पीड ब्रेकर, लेकिन अभी तक जो भी हमने स्मार्ट सॉल्व में एक्सपीरियंस किया, लाजवाब। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि शायद अभी तक हम सपने में भी नहीं सोचते थे, उस सपने को भी, जो हमने कभी देखा ही नहीं, उसको भी हकीकत कर दिखाया इस प्रोजेक्ट स्मार्ट सॉल्व में। और इसके शानदार खूबसूरत मैकेनिज्म जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। यस, मैकेनिज्म वर्ड आप सैकड़ों बार मेरे मुंह से सुन चुके होंगे और हमेशा हर बार ये सुनते रहेंगे, सैकड़ों नहीं हज़ारों बार भी आप ही आगे ये पर्टिकुलर वर्ड सुनते रहेंगे, मैकेनिज्म। ये जो प्रोजेक्ट है अपने शानदार, अपने स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है, जिसने मार्केट में अपने आप को पूरी तरह से साबित कर दिया, न्यू एंड फ्रेश मैकेनिज्म है। सो यस, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन स्मार्ट सॉल्व की प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। थैंक यू करना चाहूँगा राही जी का, जो कि बहुत ही कह सकता हूँ कमाल के अंदाज में आप लोगों के बीच में अपनी होस्टिंग रखते हैं। साथ ही साथ इन्होंने भी आपसे एक रिक्वेस्ट की, वही रिक्वेस्ट मैं वापस से रिपीट करूँगा या आप लोगों को एक रिमाइंडर देना चाहूँगा फ्रेंड्स की यहाँ पे अगर आए हैं तो मेंटली भी आपको प्रेजेंट रहने की ज़रूरत है। सिर्फ फिजिकल प्रेजेंट रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि न्यू एंड फ्रेश मैकेनिज्म है। न्यू एंड फ्रेश मैकेनिज्म का मतलब कि आपको, क्योंकि ये प्रोजेक्ट टेक्निकल है, तो टेक्निकल है तो फिर आपको इतना तो आपको जानने समझने के लिए मेंटली प्रेजेंट रहना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपको दोस्तों ये मेंटल प्रेजेंस ओपन एंड पॉजिटिव माइंडसेट से देना होगा। आप इस प्रोजेक्ट को किसी भी अदर प्लान के साथ में खुले दिल से, खुले दिमाग से कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल करिएगा। लेकिन वो कंपैरिजन आपका स्टार्ट होना चाहिए प्रेजेंटेशन के एंड से। जब प्रेजेंटेशन चल रही है उस टाइम पे कोई भी परसेप्शन आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, इसके मैकेनिज्म पर फोकस करना है। यस, ये मैकेनिज्म ही है। प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है 100%। यस, आप एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन की डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, बिल्कुल है। अब चलिए मैं स्क्रीन शेयर करते हुए, कोई भी डिजिटल करेंसी जिसमें उतार चढ़ाव हमेशा बना रहेगा, फ्लक्चुएशन रहेगा। कोई भी करेंसी ना तो 100% हमेशा ऊपर ही जाती रहेगी, ना ही 100% कोई नीचे ही आएगी। और अगर ये फिल्टर हो गए तो ये अच्छी बात है। लेकिन पॉइंट की बात क्या है कि अगर ये फिल्टर हुए हैं तो भी प्रोजेक्ट ने इनका खराब नहीं किया, कोई लॉस नहीं किया, ये प्रॉफिट में आउट हुए हैं, राइट। आप समझ रहे हैं कि अगर कोई फिल्टर हो रहा है, कोई अभी आउट जा रहा है, हो रहा है, एग्जिट ले रहा है, क्विट कर रहा है, प्रोजेक्ट उसका भला ही कर रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, फाइन। हमारा सफर, हमारी जर्नी यहीं तक थी और अब आपका ये डिसीजन है कि अगर आप अब एग्जिट ले रहे हैं तो यस, प्रोजेक्ट ने एक अच्छा सा फेयरवेल दिया और प्रॉफिट में एग्जिट ले लिया इन्होंने, सिंपल। क्या प्रोजेक्ट वापस से इनको वेलकम करेगा? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। डिपेंड करता है इनका माइंडसेट, क्योंकि इन्होंने ये वॉलेट की जो एज है 49 डेज अगो स्टार्ट किया इन्होंने, दैट मीन्स कि ये वॉलेट बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियल डेज में लग गया, बट प्रोजेक्ट के मैकेनिज्म को समझा नहीं और आज एग्जिट ले लिया कंप्लीट। क्योंकि कंप्लीट होल्डिंग सेल करना मतलब एग्जिट लेना। मन में डर होगा, शंका होगी, वही कंपैरिजन चल रहे होंगे, वही सोच होगी कि हाँ ये तो एसएसटी भी गया, तमाम सारी चीजें मन में। तो अगर ये माइंडसेट, अगर इस तरह के माइंडसेट अगर एग्जिट ले रहे हैं तो ये अच्छी बात है। सोचिए, जो माइंडसेट पहले से इतना वीक हो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है ही नहीं, प्रोजेक्ट के मैकेनिज्म को जो लोग समझना ही नहीं चाहते, प्राइस आगे जाके बहुत ज्यादा हैवी जब होगा और ये लोग सेल करेंगे, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों का हिस्से का ये लोग बनाएंगे। तो बेटर है ना कि वीक हैंड्स या वीक माइंडसेट पहले ही एग्जिट लेने, अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आगे बढ़ेंगे। तो ये कैलकुलेशन सर ने आपके सामने रखी पूरी तरह से, जहां पे
प्राइस का आपकी अर्निंग पर, नेटवर्क अर्निंग पर कोई इंपैक्ट नहीं डालता एसएसटी का प्राइस। डिपॉजिटर की अर्निंग जो कॉन्ट्रैक्ट कहता है जी डेली 1% 200% तक तो आपको मिलना ही है, और बदले में एसएसटी देने के लिए ऑलरेडी 9,96,000 वहाँ पे पहले कॉन्ट्रैक्ट में स्टोर हैं, लॉग्ड हैं, तो वहाँ से तो आना ही है। यानी जो डिपॉजिटर आज डिपॉजिट कर रहा है 1 साल के बाद भी करेगा, उसको भी 2x तो मिलना ही है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? यहाँ पे आप उस मैकेनिज्म को समझना नहीं चाहते, और जो लोग समझ जाएंगे हमारे इन प्रयासों के बाद में, हमारी इन कोशिशों के बाद में, जो सेशन बैक टू बैक शाम को और अभी आपके सामने हमने लिया है, ये सेशंस ऑलरेडी हम लोग 2 महीने से आपके सामने ले रहे हैं लगातार, और प्रोजेक्ट लाइव होने के बाद तो अगर पिछले 1 महीने में देखेंगे तो एक से एक सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए हर एक वीडियो आपके सामने है, बशर्ते आपने समझा नहीं उसको। समझा होता तो इस तरह की पैनिक सेलिंग नहीं होती। पैनिक सेलिंग सबको नुकसान पहुंचाती है, फायदा किसी का नहीं होता। अब क्योंकि प्रोजेक्ट तो ऑब्वियसली कम्युनिटी ड्रिवन है, तो कम्युनिटी के हाथ में है ना इसको ब्रेक लगाना या चलाना। बट ब्रेक लगाते हैं तो किसका नुकसान होगा? हमारा अपना, क्योंकि प्रोजेक्ट का मैकेनिज्म तो आज भी वहीं खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। और जब आप इस चीज को अपने दिमाग में डाल लेंगे कि मैकेनिज्म स्ट्रांग है, इस तरह के मैकेनिज्म में सबका बेनिफिट है, लॉस किसी का भी नहीं। आज डिपॉजिट करने वाले का भी लॉस नहीं, 1 साल के बाद डिपॉजिट करने वाले का भी लॉस नहीं। प्राइस चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी एंगल पे हो,